हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कथा में। तो दोस्तों, आनंद गिरि ने कहा, यह पतन नहीं परत है। जब गहराई आती है तो पुरानी संरचनाएं टूटती हैं, अहंकार की विदाई। उस टूटन में आरव ने देखा, वह साधक बन गया था। यह भी अहंकार था। उसने स्वयं को विशेष समझना शुरू कर दिया था। उस दिन 4 बजे वह बैठा नहीं, वह रोया। पहली बार बिना कारण। मौन की दीक्षा। अगली सुबह वह उठा, पर कुछ करने की इच्छा नहीं थी। वह बस खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर अंधेरा था, भीतर उजाला। उसे लगा, यही दीक्षा है, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं। बस ईमानदार जीवन का उत्तर। अब जीवन उससे सवाल नहीं करता था। जीवन उत्तर देता था, संकेतों में, लोगों में, स्थितियों में। आरव समझ गया, 4 बजे का समय जीवन की भाषा सीखने का समय है। कथा जारी है। भाग 3 में परिवर्तन के बाहरी संकेत, संबंधों का पुनर्गठन और अंतिम बोध आएगा। शहर अभी सो रहा था। सड़कों पर जमी रात की नमी में स्ट्रीट लाइट्स का पीला प्रकाश किसी पुराने स्वप्न की तरह टिमटिमा रहा था। खिड़की के बाहर कुत्ते की दूर की आवाज और भीतर दीवार घड़ी की टिक टिक, बस यही दो ध्वनियां थीं जो अस्तित्व की घोषणा कर रही थीं। आरव की आंख अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक साफ नुकीला जागरण। उसने मोबाइल देखने की आदत से खुद को रोका। वर्षों की भाग दौड़ ने उसे सिखा दिया था कि हर जागरण का उत्तर स्क्रीन में नहीं होता। उसने घड़ी देखी, ठीक 4 बजे। ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से यह समय उसे बुला रहा था, जैसे कोई अदृश्य खिड़की हर सुबह कुछ पलों के लिए खुलती हो और फिर बंद हो जाती हो। आरव को समझ नहीं आता था कि यह बेचैनी है या निमंत्रण। वह बिस्तर पर बैठा रहा। भीतर एक अजीब सी शांति और असहजता साथ साथ थी। जैसे मन की सतह शांत हो गई हो, पर गहराई में कुछ हलचल कर रहा हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार खुद से कुछ मांगने की कोशिश नहीं की। गुरु का मौन 3 दिन बाद आरव एक छोटे से आश्रम पहुंचा। शहर से दूर, नदी के किनारे बसा, जहां सुबह का कोहरा अपने भीतर समय को समेट लेता था। वहां कोई बड़े उपदेश नहीं, कोई घोषणाएं नहीं थीं। बस एक वृद्ध साधक, आनंद गिरे, जो कम बोलते थे और ज्यादा सुनते थे। आरव ने अपनी उलझन बताई। असफलताएं, रिश्तों की टूटन, भीतर का भारीपन और वह अजीब जागरण। 4 बजे। आनंद गिरी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ सामने रखी दिए कि लौ को देखा, जैसे उत्तर वहीं तैर रहा हो। काफी देर बाद बोले, जब समय तुम्हें जगाता है तो वह तुमसे कुछ चाहता नहीं, वह तुम्हें बुलाता है। आरव ने पूछा, क्या करूं उस समय? आनंद गिरी मुस्कुराए, कुछ मत करो। यह उत्तर आरव को सबसे कठिन लगा। पहली परीक्षा, कुछ न करना। अगली सुबह 4 बजे आरव उठा। न अलार्म, न आदेश, बस एक सहज जागरण। उसने चटाई बिछाई, पीठ सीधी की और आंखें बंद कर लीं। मन तुरंत भागा। काम, पैसे, भविष्य, बीते हुए झगड़े। वह कुछ करने को तैयार था, सांस गिनने, मंत्र जपने, प्रार्थना करने। लेकिन उसे गुरु के शब्द याद आए, कुछ मत करो। 5 मिनट भारी थे, 10 मिनट असहनीय। 15 मिनट में मन थकने लगा। विचारों की गति धीमी पड़ी और फिर एक सन्नाटा। उस सन्नाटे में न कोई उपलब्धि थी, न कोई उत्तर, बस एक उपस्थिति, जैसे वह वहां था पूरी तरह। अवचेतन की परत। पहले 7 दिन कुछ नहीं बदला, कम से कम बाहर से। भीतर पुराने दृश्य उभरते, बचपन की शर्म, अधूरे सपने, कहे अनकहे शब्द। आरव डर गया। उसने गुरु से कहा, मैं और बेचैन हो रहा हूं। आनंद गिरी बोले, जब कमरा साफ होता है तो धूल उड़ती है, साफ ही मत रोको। दूसरे 7 दिन में बेचैनी ने आकार बदला। डर कम हुआ, स्पष्टता बढ़ी। आरव ने देखा कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा था, वही उसकी थकान का कारण थी, और जिनसे वह भाग रहा था, वहीं उसकी संभावना छिपी थी। सीमा की अवस्था। एक सुबह 4 बजे बैठते ही आरव ने महसूस किया कि वह नींद और जागरण के बीच खड़ा है, एक सीमा पर। न सपना, न विचार। उस क्षण उसे लगा कि समय धीमा हो गया है। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, पर एक फुसफुसाहट थी। शब्द नहीं, दिशा। जैसे जीवन कह रहा हो, इतनी जल्दी मत करो। उस दिन आरव ने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, बस जल्दबाजी छोड़ी। परिवर्तन का मौन प्रवेश। दिन बदले, लोग बदले। कुछ पुराने मित्र दूर हो गए बिना झगड़े के। कुछ नए लोग जीवन में आए बिना कारण के। आरव ने नोटिस किया कि उसके निर्णय हल्के हो गए हैं। वह कम सोचता, पर गलतियां कम होती। आनंद गिरी ने कहा, भाग्य भविष्य नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा शोर पसंद नहीं करती।
आरव समझने लगा कि 4 बजे का समय समस्या सुलझाने का नहीं, समस्या से ऊपर उठने का है। रात का अभ्यास एक शाम गुरु ने कहा, सुबह का अभ्यास रात से शुरू होता है। उन्होंने आरव को सिखाया, दिन को पूरा करना, क्षमा करके सोना, शिकायत छोड़ना, अधूरे भावों को पहचानना, पर साथ ले जाकर नहीं सोना। जिस रात आरव हल्का सोया, उस सुबह वह बिना अलार्म के जागा। निष्ठा की नरमी एक दिन आरव नहीं उठा, उसने खुद को दोष नहीं दिया। अगले दिन वह और नरमी से बैठा। गुरु ने कहा, नियम से ज्यादा संबंध जरूरी है। आरव ने 4 बजे को कर्तव्य नहीं, उपहार माना। अंतिम खिड़की एक सुबह सन्नाटे में बैठे बैठे आरव को स्पष्ट दिखा। वह शरीर नहीं, विचार नहीं, वह भी नहीं जो वह खुद को समझता रहा। उस क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस स्थिरता आई, और उसी दिन बिना घोषणा जीवन ने दिशा बदल ली। निष्कर्ष, 4 बजे उठना नियम नहीं, यह समय के साथ ईमानदारी है। जब संबंध बदलता है तो भाग्य रास्ता बदलता है। आरव अब हर सुबह नहीं उठता, पर जब उठता है वह भागता नहीं, वह उपस्थित रहता है, और शायद यही पर्याप्त है। ये कथा 4 बजे की चेतना पर आधारित एक रूपक है, जहां परिवर्तन शोर से नहीं, मौन से आता है। मैंने इससे रिलेटेड एक पूरी आध्यात्मिक कथा कैनवास में लिख दी है। शीर्षक है सुबह 4 बजे की खिड़की। ये कहानी उसी भाव, गहराई और योगानंद प्रेरित चेतना पर आधारित है जिसे आपने साझा किया था। सुबह 4 बजे की खिड़की एक आध्यात्मिक कथा, एक सन्नाटे का बुलावा। शहर अब भी सो रहा था। सड़कों पर जमी रात की नमी में स्ट्रीट लाइट्स का पीला प्रकाश किसी पुराने स्वप्न की तरह टिमटिमा रहा था। खिड़की के बाहर कुत्ते की दूर की आवाज और भीतर दीवार घड़ी की टिक टिक, बस यही दो ध्वनियां थीं जो अस्तित्व की घोषणा कर रही थीं। आरव की आंख अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक साफ, नुकीला जागरण। उसने मोबाइल देखने की आदत से खुद को रोका। वर्षों की भाग दौड़ ने उसे सिखा दिया था कि हर जागरण का उत्तर स्क्रीन में नहीं होता। उसने घड़ी देखी, ठीक 4 बजे। यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से यह समय उसे बुला रहा था, जैसे कोई अदृश्य खिड़की हर सुबह कुछ पलों के लिए खुलती हो और फिर बंद हो जाती हो। आरव को समझ नहीं आता था कि यह बेचैनी है या निमंत्रण। वह बिस्तर पर बैठा रहा। भीतर एक अजीब सी शांति और असहजता साथ साथ थी, जैसे मन की सतह शांत हो गई हो, पर गहराई में कुछ हलचल कर रहा हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार खुद से कुछ मांगने की कोशिश नहीं की। गुरु का मौन 3 दिन बाद आरव एक छोटे से आश्रम पहुंचा। शहर से दूर, नदी के किनारे बसा, जहां सुबह का कोहरा अपने भीतर समय को समेट लेता था। वहां कोई बड़े उपदेश नहीं, कोई घोषणाएं नहीं थी, बस एक वृद्ध साधक, आनंद गिरी, जो कम बोलते थे और ज्यादा सुनते थे। आरव ने अपनी उलझन बताई, असफलताएं, रिश्तों की टूटन, भीतर का भारीपन और वह अजीब जागरण। 4 बजे। आनंदगिरी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ सामने रखी दिए की लौ को देखा, जैसे उत्तर वहीं तैर रहा हो। काफी देर बाद बोले, जब समय तुम्हें जगाता है तो वह तुमसे कुछ चाहता नहीं, वह तुम्हें बुलाता है। आरव ने पूछा, क्या करूं उस समय? आनंदगिरी मुस्कुराए, कुछ मत करो। ये उत्तर आरव को सबसे कठिन लगा। पहली परीक्षा, कुछ न करना। अगली सुबह 4 बजे आरव उठा। न अलार्म, न आदेश, बस एक सहज जागरण। उसने चटाई बिछाई, पीठ सीधी की और आंखें बंद कर ली। मन तुरंत भागा, काम, पैसे, भविष्य, बीते हुए झगड़े। वह कुछ करने को तैयार था, सांस गिनने, मंत्र झपने, प्रार्थना करने। लेकिन उसे गुरु के शब्द याद आए, कुछ मत करो। 5 मिनट भारी थे, 10 मिनट असहनीय, 15 मिनट में मन थकने लगा। विचारों की गति धीमी पड़ी, और फिर एक सन्नाटा। उस सन्नाटे में न कोई उपलब्धि थी, न कोई उत्तर, बस एक उपस्थिति, जैसे वह वहां था पूरी तरह। अवचेतन की परतें पहले 7 दिन कुछ नहीं बदला, कम से कम बाहर से। भीतर पुराने दृश्य उभरते, बचपन की शर्म, अधूरे सपने, कहे अनकहे शब्द। आरव डर गया। उसने गुरु से कहा, मैं और बेचैन हो रहा हूं। आनंदगिरी बोले, जब कमरा साफ होता है तो धूल उड़ती है, साफ ही मत रोको। दूसरे 7 दिन में बेचैनी ने आकार बदला। डर कम हुआ, स्पष्टता बढ़ी। आरव ने देखा कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा था, वही उसकी थकान का कारण थी, और जिनसे वह भाग रहा था, वहीं उसकी संभावना छिपी थी। सीमा की अवस्था। एक सुबह 4 बजे बैठते ही आरव ने महसूस किया कि वह नींद और जागरण के बीच खड़ा है, एक सीमा पर।
न सपना न विचार। उस क्षण उसे लगा कि समय धीमा हो गया है। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, पर एक फुसफुसाहट थी, शब्द नहीं दिशा, जैसे जीवन कह रहा हो, इतनी जल्दी मत करो। उस दिन आरव ने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, बस जल्दबाजी छोड़ी। परिवर्तन का मौन प्रवेश, दिन बदले, लोग बदले। कुछ पुराने मित्र दूर हो गए बिना झगड़े के, कुछ नए लोग जीवन में आए बिना कारण के। आरव ने नोटिस किया कि उसके निर्णय हल्के हो गए हैं। वह कम सोचता, पर गलतियां कम होती। आनंदगिरी ने कहा, भाग्य भविष्य नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा शोर पसंद नहीं करती। आरव समझने लगा कि 4 बजे का समय समस्या सुलझाने का नहीं, समस्या से ऊपर उठने का है। रात का अभ्यास, एक शाम गुरु ने कहा, सुबह का अभ्यास रात से शुरू होता है। उन्होंने आरव को सिखाया, दिन को पूरा करना, क्षमा करके सोना, शिकायत छोड़ना, अधूरे भावों को पहचानना, पर साथ ले जाकर नहीं सोना। जिस रात आरव हल्का सोया, उस सुबह वह बिना अलार्म के जागा। निष्ठा की नरमी, एक दिन आरव नहीं उठा, उसने खुद को दोष नहीं दिया। अगले दिन वह और नरमी से बैठा। गुरु ने कहा, नियम से ज्यादा संबंध जरूरी है। आरव ने 4 बजे को कर्तव्य नहीं, उपहार माना। अंतिम खिड़की, एक सुबह, सन्नाटे में बैठे बैठे आरव को स्पष्ट दिखा। वह शरीर नहीं, विचार नहीं, वह भी नहीं जो वह खुद को समझता रहा। उस क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस स्थिरता आई। और उसी दिन, बिना घोषणा, जीवन ने दिशा बदल ली। निष्कर्ष, 4 बजे उठना नियम नहीं, यह समय के साथ ईमानदारी है। जब संबंध बदलता है, तो भाग्य रास्ता बदलता है। आरव अब हर सुबह नहीं उठता, पर जब उठता है, वह भागता नहीं, वह उपस्थित रहता है। और शायद यही पर्याप्त है। ये कथा 4 बजे की चेतना पर आधारित एक रूपक है, जहां परिवर्तन शोर से नहीं, मौन से आता है। भाग दो, भीतर की यात्रा। मौन का डर, जिस दिन आरव ने सच में बैठना सीख लिया, उसी दिन उसे डर ने घेर लिया। यह डर किसी बाहरी कारण से नहीं था, न भविष्य का भय, न सफलता का। यह उस मौन का डर था जो भीतर खुल रहा था। वर्षों से वह शोर में जी रहा था, काम का शोर, इच्छाओं का शोर, स्वयं से भागने का शोर। अब जब वह हर सुबह 4 बजे उस शोर से बाहर आता, तो मौन उसके सामने खड़ा हो जाता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।